Hello everyone, now we are going to discuss mapping for function of complex variable। तो अब हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए मैपिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें जानना है कि मैपिंग क्या होगी। ठीक है, तो उससे पहले देखिए आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को आप लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को आप लिखते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है x और y का, और इसे लिखते हैं आप x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इसमें x जो होता है वो इसका रियल पार्ट होता है, किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, और y जो होता है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पर, उसके रियल पार्ट पर और उसके इमेजिनरी पार्ट पर। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का हम कर्व देखना चाहें तो हमें एक जेड प्लेन की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए जेड प्लेन क्या होगा आपका, ये जो प्लेन है इसे बोलते हैं आप जेड प्लेन। इसमें ये जो एक्सिस होता है, जो एक्स एक्सिस बोलते थे आप 2D में, तो रियल एक्सिस बोलेंगे इसे। एक्स एक्सिस को आप बोलते हैं रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को आप बोलते हैं यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड प्लेन है। अब एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज के सेट के लिए आपको जेड की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यूज का डिफरेंट सेट आपके पास है तो उन पॉइंट को आप यहाँ पर प्लॉट कर कर इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ग्राफ जेड प्लेन में देख सकते हैं। ठीक है, तो जेड प्लेन की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कर्व को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह से डिनोट करते हैं हम इसे, W इक्वल टू एफ जेड। यहाँ पर क्या है, W और Z दोनों ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं। W डिपेंडेंट वेरिएबल है और Z जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या होगा, W को आप लिखते हैं U प्लस आयोटा V, मतलब इसका रियल पार्ट होता है U और इमेजिनरी पार्ट होता है V, और ये z है, z होता है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखते हैं कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। देयर आर 4 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 4। कौन कौन, एक तो u, एक v, एक x और एक y। ठीक है, तो 4 वेरिएबल्स हैं। अब हमें इसके इसके डायग्राम की बात करनी है। जैसे हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डायग्राम यहाँ पर बनाया, तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे x और y। तो हमने एक 2D प्लेन लिया और उस पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो डायग्राम था वो हमने बना दिया। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, कि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। अब 4 डायमेंशनल तो पॉसिबल नहीं है कि हम 4 डायमेंशनल रीजन ले लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस केस में हम करते क्या हैं। ठीक है, तो इस केस में हम 2D प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल्स के लिए एक प्लेन और बाकी 2 वेरिएबल्स के लिए एक और प्लेन। तो देखिए कैसे लेंगे वो हम समझते हैं। तो देखिए हम इसमें x और y, ये 2 वेरिएबल्स के लिए z प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, जिसे आप रियल एक्सिस बोलेंगे x एक्सिस को, और इसे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और एक हम और प्लेन ले लेंगे जिसे बोलते हैं हम w प्लेन। इसमें हम जो ये एक्सिस होगा इसे u एक्सिस और इसे v एक्सिस, तो इसमें u जो होगा वो रियल एक्सिस होगा और v जो होगा वो इमेजिनरी
एक्सिस होगा। अब देखिए ये आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इसमें आपको जो इनपुट है वो क्या है, x प्लस आयोटा वाई, मतलब ये क्या है आपका, ये z है, ठीक है। तो जो इनपुट करेंगे उसका डायग्राम तो आपको इस साइड मिलेगा, और जो आउटपुट होगा आपका वो है u प्लस आयोटा वी, मतलब ये क्या है आपका, इसे ये w है, तो वो w होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इनपुट रहेगा उसका डायग्राम इस साइड आपको मिलेगा, और जो आउटपुट उसकी इमेज मिलेगी आपको, वो इमेज कहाँ पर देखने को मिलेगी, w प्लेन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर सपोज कोई कर्व यहाँ पर इस तरह का है तो उसकी इमेज आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस w प्लेन में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है उसकी इमेज सेम ही हो, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रही है इमेज वैसी यहाँ पर जैसा यहाँ पर z है वो यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा फंक्शन पर कि फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो ये था, इस चीज़ को हम बोलते हैं मैपिंग। किसकी मैपिंग बोलते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की मैपिंग। कि अगर आप w इक्वल टू एफ जेड, ये जो आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसमें z की ईच वैल्यू के लिए उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, z प्लेन में तो आपकी जो इनपुट है उसकी इमेज बनेगी, और w प्लेन में जो आउटपुट होगा उसकी इमेज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फॉर एवरी पॉइंट x, y इन z प्लेन द रिलेशन w इक्वल टू एफ जेड डिफाइंस अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट u, v। इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है आपका x, y, तो इस पॉइंट के लिए जो भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, उनकी इमेज बनेगी कहाँ पर, w प्लेन में बनेगी, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, u, v होंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये x, y ये पॉइंट है, ये किसे मैप कर रहा है, u, v को मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है इसे बोलते हैं हम मैपिंग। कि एवरी पॉइंट के लिए, फॉर एवरी पॉइंट x, y इन z प्लेन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट u, v इन w प्लेन, ओके। सो दिस type of association is called mapping for function of complex variable, and you can say it transformation, या फिर आप इसे मैपिंग के प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। बिकॉज यहाँ पर जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको ये जो z है ये ट्रांसफॉर्म होके z प्लेन से किस में दिखाई देगा, आपको w प्लेन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थी मैपिंग किसकी, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्म द रेक्टेंगुलर रीजन ABCD इन z प्लेन बाउंडेड बाय the lines x equal to 1, x equal to 3, y equal to 0, y equal to 3 under the transformation w equal to z plus 2 plus iota। तो ठीक है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या जो भी मैपिंग होती है ये यही तो होगी w इक्वल टू एफ जेड, क्योंकि मैंने यही तो बताया आपको कि इसमें जो z है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, w में, ठीक है। तो z प्लेन की जो इमेज है वो आपको w प्लेन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आपको। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, मतलब अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है ABCD किसमें, z प्लेन में, ठीक है। तो उसकी इमेज आपसे पूछा जा रहा है कि w प्लेन में उसकी इमेज बताइए, ठीक है, उसे ट्रांसफॉर्म करिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम z प्लेन बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सपोज z प्लेन है। अब z प्लेन में ये एक्सिस रियल एक्सिस होता है, x एक्सिस बोल देते हैं इसे, और ये y एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक है। अब इस z प्लेन में आपको एक रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है, तो रेक्टेंगुलर रीजन है ABCD।
तो जिसकी साइड्स आपको गिवन है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ पर होगा? सपोज ये x पे 1 पॉइंट है, तो x इज इक्वल टू 1 ये लाइन होती है, आपको पता है, y एक्सिस के पैरेलल। और x इज इक्वल टू 3, तो ये 1 है, 2 है, ये फिर यहाँ पर 3, x इज इक्वल टू 3 ये लाइन होगी। और इसी तरह से y इक्वल टू 0 जो होता है वो x एक्सिस होता है, तो ये y इक्वल टू 0 होगा। एंड y इक्वल टू 3, y एक्सिस पे 3 आप जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर ये x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 3 होगा। तो इन 4 लाइन से आपका एक रेक्टेंगुलर रीजन बन गया है। ये इसका नेम आप बोल सकते हैं, ये a, ये b, ये c और ये d। बाकी लाइंस को अब आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर रीजन हो जाएगा। अब ये रेक्टेंगुलर रीजन किस में है? z प्लेन में है, ठीक है, ये z प्लेन में है, ठीक है। तो अब इसकी इमेज आपको देखनी है किस में? w प्लेन में। किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर? इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर की w इक्वल टू है आपका z प्लस 2 प्लस आयोटा। तो इस रेक्टेंगुलर रीजन की इमेज आपको देखनी है w प्लेन में कहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो देखिए इमेज फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है w इक्वल टू z प्लस 2 आयोटा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए w किसके इक्वल होता है? u प्लस आयोटा v। क्योंकि देखिए अगर हमें इमेज देखनी है w प्लेन में तो आपको u और v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो w को आप लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v होता है, और ये z होता है आपका x प्लस आयोटा y, ये 2 प्लस आयोटा। सो ये u प्लस आयोटा v, यहाँ पर रियल पार्ट को एक साथ कर सकते हैं आप, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर कर दें तो यहाँ पर रियल पार्ट है लेफ्ट साइड में u, इस साइड है x प्लस 2, और यहाँ पर आपको गिवन है इमेजिनरी पार्ट v, और इस साइड गिवन है आपको x प्लस y प्लस 1, ठीक है। अब इसकी आपको इमेज देखनी है किस में? z प्लेन में देखनी है इमेज, कि वो क्या बनती है, कि वो रेक्टेंगल है ये, तो वो रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, या फिर सर्कल बनता है, तो उसकी इमेज देखनी है आपको। तो देखिए कैसे इमेज देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप ये एक टेबल बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका जेड प्लेन, और ये हो गया आपका डब्ल्यू प्लेन। जेड प्लेन में आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डब्ल्यू प्लेन में आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, यू एक्सिस और वी एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, और u कितना गिवन है आपको? यू एक्स जो है x प्लस 2 है यहाँ पर, और v कितना गिवन है यहाँ पर? y प्लस 1 आपका आया है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में देखेंगे तो x की क्या वैल्यूज आपको गिवन है? एक तो x इक्वल टू 1 गिवन है, और एक x इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो जब x इज इक्वल टू 1 गिवन है, x इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो x की इस वैल्यू की हेल्प से आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर x 1 है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3, और अगर x आपका 3 है तो 3 प्लस 2, यहाँ पर x की वैल्यू 3 जाएगी, तो 3 प्लस 2 5 मिल जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0, और फिर y की वैल्यू गिवन है 3। तो देखिए अगर y की वैल्यू 0 होती है तो v की जो वैल्यू है आपको वो मिलेगी 1, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो। और अगर y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर v की वैल्यू मिलेगी आपको 4। तो इस तरह से ये u v की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो यानी आपको एक रीजन मिलेगा जो इन लाइंस से कवर होगा, ठीक है। तो देखिए इस रीजन की बात करेंगे अब हम डब्ल्यू प्लेन में। तो ठीक है, अब देखिए हम इसकी इमेज बनाते हैं डब्ल्यू प्लेन में, और देखते हैं कि इस रीजन की इमेज डब्ल्यू प्लेन में आपको किस तरह से दिखाई देगी। तो देखिए मैं यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू प्लेन, जिसमें ये एक्सिस रियल एक्सिस u होता है और इमेजिनरी एक्सिस v होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक लाइन है u इक्वल टू 3, तो u पे आप 3 चलेंगे, 1 2 3, तो u इक्वल टू 3 ये v एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फिर आपके पास लाइन है u इक्वल टू 5, तो देखिए u इक्वल टू 5 कहाँ होगा? ये तो u इक्वल टू 3 है,
4 और ये 5, तो ये हो गया आपका u इक्वल टू 5। उसके बाद आप ये लाइन देखेंगे v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू यानी v पे आप 1 यहाँ पर देखेंगे और ये इसके पैरेलल आप ये लाइन कर देंगे, तो ये हो गई आपकी v इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर v इक्वल टू 4 देखेंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये हो गई आपकी v इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 4 लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एक क्लोज्ड रीजन बना रही हैं, तो ये रीजन ये बन जाएगा आपका। बाकी लाइंस को हटा दीजिए। तो ये आपको इस रेक्टेंगुलर रीजन की इमेज दिखाई देगी डब्ल्यू प्लेन में। इसे नेम दे सकते हैं आप a डैश, b डैश, c डैश और d डैश। तो इस तरह से इस रेक्टेंगुलर रीजन की ये इमेज बनेगी, ये भी एक रेक्टेंगल ही बनेगी। तो इस तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर आपने इस रेक्टेंगुलर रीजन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपने मैपिंग की फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। ठीक है, तो देखिए अब कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को, स्टैंडर्ड मैपिंग को हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखिए W इक्वल टू एफ जेड, यही तो आपका फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है और यही तो एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मैपिंग है कि ये z जो है z की इमेज जो है वो आपको किस में देखने को मिल रही है, W प्लेन में। तो ये क्या है, एक आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, z W में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो फंक्शन है इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं जिन्हें हमने नेम दिया है कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो ट्रांसलेशन किस मैपिंग को बोलते हैं हम, अगर ये द ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की होती है, W इक्वल टू एफ जेड, तो ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड प्लस सी इज नोन एज ट्रांसलेशन। तो अगर W इक्वल टू जेड प्लस सी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, वेयर C इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। जहाँ पर C क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, जैसे 2 + 3 आयोटा, 4 + 5 आयोटा, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो जेड प्लेन में आपकी जो जेड प्लेन में जो आपकी फिगर है तो उसकी इमेज बनेगी आपकी डब्ल्यू प्लेन में। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो इमेज बनती है जेड प्लेन की डब्ल्यू प्लेन में, उस इमेज का साइज और शेप दोनों सेम रहता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व्स शेप एंड साइज। तो ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो शेप और साइज दोनों को प्रिजर्व करती है। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास ये जेड प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब सपोज आपके पास यहाँ पर जेड प्लेन में एक रीजन है, ये इस रीजन का नेम है सपोज ABCD। तो जब इसकी इमेज बनेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, ये W इक्वल टू जेड प्लस सी जो है, मतलब ट्रांसलेशन जो है, तो इमेज बनेगी W प्लेन में। तो ये U एक्सिस होगा, ये V एक्सिस, ये रियल होगा,
ये इमेजिनरी होगा, ये डब्लू प्लेन है आपका। तो जो इसकी इमेज बनेगी इस फिगर की, उसका साइज और शेप दोनों सेम रहेंगे। तो ये इमेज बन जाएगी इसकी। तो देखिए इस इमेज का जो साइज होगा वो सेम रहेगा और शेप भी सेम रहेगी। मतलब अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल होगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि यहाँ पर तो ये जो इमेज है वो दोनों एक्सिस को टच कर रही है। हो सकता है ये इमेज ऐसे बने, लेकिन फिर भी साइज और शेप दोनों सेम रहेगा। तो इस पे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर जेड प्लेन में आपको एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसकी इमेज आपसे डब्ल्यू प्लेन में पूछी जा रही है, किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के। और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो रेक्टेंगल की इमेज इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या रेक्टेंगल मिलेगी, सर्कल मिलेगी या स्क्वायर मिलेगी। तो आपको बता देना है कि क्या मिलेगी, रेक्टेंगल ही मिलेगी, क्योंकि साइज और शेप दोनों सेम रहेगा और सेम एरिया का रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। अब देखिए दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन को देख लेते हैं। देखिए दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास रोटेशन। तो देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड ई टू द पावर आयोटा थीटा नॉट। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं आप रोटेशन इज नोन एज रोटेशन। अब रोटेशन क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में होगा क्या कि अगर कोई फिगर आपको जेड प्लेन में गिवन है तो उसकी जो इमेज होगी वो एंगल थीटा नोट से रोटेट हो जाएगी। ठीक है, और अगर इफ थीटा नोट इज ग्रेटर देन 0 है तो जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा। द रोटेशन इज क्लॉकवाइज। और अगर थीटा जो होगा वो लेस देन 0 होगा तो जो रोटेशन है वो होगा, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज था यहाँ। तो अगर रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा कब, जब आपका थीटा नोट जो है वो लेस देन 0 होगा। अब इन बातों को समझेंगे। देखिए ये है सपोज हमारे पास जेड प्लेन, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये रीजन गिवन है, इसका नेम है सपोज OABC। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसकी इमेज जो बनेगी इस ट्रांसफॉर्मेशन से वो कैसी बनेगी, देखिए ये यू एक्सिस होगा, ये वी एक्सिस होगा, ये डब्ल्यू प्लेन होगा आपका। ठीक है, अब इस अगर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ तो मैंने एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। अगर सपोज ये होता है जेड इज डब्ल्यू इक्वल टू जेड आयोटा π/4 होता, तो यहाँ पर जो π/4 है, π/4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो रोटेशन जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहाँ से, यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, 0, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होगा, और अगर क्लॉकवाइज होता तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए अब थीटा जो है आपका, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ये भी इसी का एक टाइप है, थीटा नोट की वैल्यू हमने π/4 ले ली, तो ये जो इसकी इमेज बनेगी ये रोटेट हो जाएगी कितना, π/4 एंगल से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज थीटा जो है वो पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखिए π/4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फिगर आपको दिखाई देगी, और ये जो एंगल होगा ये थीटा नोट, ये होगा π/4। तो इस फिगर की जो इमेज है वो ये फिगर मिलेगी। ठीक है, इसे आप नेम दे सकते हैं OA' B' C'। तो ये किसके अंडर में हुआ, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में हुआ।
ठीक है। और अगर थीटा होता आपका लेस देन 0, मतलब यहाँ पर -π/4 होता, तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया है तो फिर तब ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता। वो आप फिगर इस साइड इस तरह से बना सकते थे, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो फिगर है जेड प्लेन की वो रोटेट होकर मिलती है आपको किसमें, डब्ल्यू प्लेन में। तो इसलिए इस स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को हमने बोला रोटेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फिगर है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखिए अब हमारे पास एक न्यू टाइप है, थर्ड टाइप, मैग्निफिकेशन। तो किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैग्निफिकेशन या स्ट्रेचिंग बोलते हैं? तो आप बोल सकते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू AZ is known as मैग्निफिकेशन और स्ट्रेचिंग। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्यों बोला हमने, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जैसे सपोज ये जेड प्लेन है आपका, तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस, ये रियल और ये इमेजिनरी, और ये हो गया आपका जेड प्लेन, ठीक है। तो इस जेड प्लेन में सपोज आपके पास एक ये ट्रायंगल है, नेम दे सकते हैं आप OAB। तो अगर इस ट्रायंगल की इमेज आप किसके अंडर में बनाएंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, डब्ल्यू प्लेन में। तो देख लीजिए इमेज की भी बात कर लेते हैं। तो ये U, ये B, ये रियल होगा इसमें, और ये इमेजनरी, और ये होगा आपका डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन में जो इमेज बनेगी, तो देखिए जो पोजीशन है इसकी जहाँ पर, वो पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगी, कि मतलब ये फिगर जो है यहाँ देखिए दोनों एक्सिस को यहाँ पर टच कर रही है, तो ऐसी ही पोजीशन यहाँ पर मिलेगी। बस क्या होगा, शेप भी चेंज रहेगी, लेकिन इसका इमेज का साइज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये OAB है तो इसकी इमेज मिली यहाँ O डैश, A डैश, B डैश, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो फिगर यहाँ पर जैसे सिचुएटेड है वैसे ही डब्ल्यू प्लेन में सिचुएटेड होगी, बस फिगर सिमिलर भी होगी, मतलब अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होगा, ठीक है। और होगा क्या कि उसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, बाकी सिचुएटेड सेम प्लेस पर रहेगी और सिमिलर भी रहेगी। तो इस तरह की जो मैपिंग है हमारी W इक्वल टू AZ, इसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन या फिर स्ट्रेचिंग, क्योंकि ये देखिए ये जो ट्रायंगल की जो शेप है यहाँ से आपने स्ट्रेच कर दी एक तरह से, तो ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन या स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टाइप और होता है, उसे भी मैं बता देता हूँ। ये भी आप याद रख सकते हैं, इन्वर्जन। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1/Z इज नोन एज इन्वर्जन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपकी, ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं आप इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो आप Z की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो W प्लेन में वहाँ पर उसका इन्वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये थी सम स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस पर एक हम प्रॉब्लम और ले लेते हैं मैपिंग का, ठीक है, उसके बाद टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास मैपिंग की एक प्रॉब्लम है
इसमें हमें क्या है कि फाइंड द इमेज ऑफ x इक्वल टू 2। ये x इक्वल टू 2 किस प्लेन में है? z प्लेन में, क्योंकि x और y किस में होंगे? z प्लेन में होंगे। और इसकी आपको इमेज फाइंड करनी है, मतलब इमेज जो w प्लेन में बनेगी वो फाइंड करनी है। किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर? w इक्वल टू 1/z के अंडर। तो देखिए इसकी इमेज देख लेते हैं। तो कैसे इमेज फाइंड करते हैं आप? तो w इक्वल टू होता है 1/z है यहाँ पर, तो w इक्वल टू आप लेते हैं u प्लस आयोटा v, आप जानते हैं, और z इक्वल टू होता है आपका x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो अब देखिए इस x प्लस आयोटा y को हम इस साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/u प्लस आयोटा v। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करना, मतलब सेपरेट करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप 12th क्लासेस में करते थे, u माइनस आयोटा v। तो ये हो गया आपका x प्लस आयोटा y, ये u माइनस आयोटा v, और ये a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से आपको इसे सेपरेट कर सकते हैं। x प्लस आयोटा y मिलेगा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा v अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इक्वेट कर सकते हैं रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। तो रियल पार्ट कितना है? x, तो x है आपका u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y है आपका माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इमेज किसकी बतानी है? x इज इक्वल टू 2 की इमेज आपको बतानी है। तो देखिए आपको y तो गिवन नहीं है, बस आपको इस इक्वेशन की नीड होगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 की आपको इमेज बनानी है। ठीक है, तो देखिए x के प्लेस पर आप ये इसकी इमेज बतानी है आपको, तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन गिवन है आपको, इसमें x के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपका ये मिलेगा, इसे आप इस साइड भी कर सकते हैं, तो u/2 यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इमेज होगी इस लाइन की। अब देखिए ये तो आपने बता दिया आंसर, तो आप ये कर सकते हैं कि इस x इज इक्वल टू 2 की इमेज ये होगी, लेकिन ये x इज इक्वल टू 2 तो एक लाइन है भाई। तो अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? इलिप्स है, पैराबोला है, क्या है? क्योंकि लाइन तो है नहीं सेकंड डिग्री में, तो इसकी इमेज क्या बनेगी लाइन की? तो देखिए वो भी देख लेते हैं। उसे जानने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस सब को एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस u/2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप ये यू स्क्वायर माइनस u/2 प्लस वी स्क्वायर है। ठीक है, अब या फिर आप ऐसे ही इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने एक इक्वेशन देखी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये सर्कल की इक्वेशन होती थी भाई। तो लेकिन यहाँ पर ये इक्वेशन कब होती थी? जब ये x और y एक्सेस होते थे। तो अब यहाँ पर तो कौन से एक्सेस हैं आपके? u एक्सेस और v एक्सेस। तो आप इसकी कंपेयर किससे करेंगे? यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ux सॉरी 2gu प्लस 2 f(v) प्लस सी से। तो यहाँ पर देखेंगे आप g की जो वैल्यू है, 2u का कोफिशिएंट जो है 2g जो है, यहाँ पर u का कोफिशिएंट ये है और u का कोफिशिएंट है यहाँ -1/2, तो g की वैल्यू आएगी यहाँ -1/4। और इसी तरह से आप 2f की वैल्यू देखें यहाँ पर, तो 2f है किसका कोफिशिएंट? b का, तो यहाँ पर b का कोफिशिएंट तो 0 है नहीं b की टर्म, और c भी 0 है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आपको g मिला -1/4, f मिला 0 और c मिला 0। तो जो ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या होगा? -g - f होता है, तो 1/4, 0 तो सेंटर होगा। रेडियस क्या होगी? रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, g² प्लस f² माइनस सी। तो देखिए g² यानी 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो -1/4 का स्क्वायर, ये 0f और ये भी 0, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर रूट से बाहर आएगा, तो ये 1/4 रेडियस मिलेगी। ठीक है, तो यानी आपको जो इमेज मिलेगी x इज इक्वल टू 4,
एक्स इजिकल टू 2 की, वो डब्ल्यू प्लेन में जो बनेगी वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अब इसे विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये था आपका जेड प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड प्लेन हो गया। इस प्लेन में आपको एक लाइन गिवन थी एक्स इजिकल टू 2, तो ये 1 ये 2, तो ये है आपकी एक्स इजिकल टू 2। अब इसकी इमेज देखा आपने किस में, डब्ल्यू प्लेन में, तो ये हो गया आपका यू एक्सिस, ये वी एक्सिस। तो डब्ल्यू प्लेन में क्या मिला आपको, एक सर्कल मिला जिसका सेंटर कितना 1/4, 0, तो 1/4 कहाँ पर होगा, रियल एक्स यू एक्सिस पे होगा ये 1/4, तो 1/4 कहीं यहाँ पर होगा। और रेडियस भी कितनी है 1/4, तो देखिए ये 1/4 इस तरह से ये सर्कल आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जेड प्लेन में इमेज थी आपकी, सॉरी जेड प्लेन में फिगर थी एक्स इजिकल टू 2 एक लाइन, उसकी इमेज जो मिली है आपको डब्ल्यू प्लेन में, वो क्या मिली, एक सर्कल मिली। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी फिगर की जो जो जेड प्लेन में है किसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर डब्ल्यू प्लेन में उसकी इमेज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मैपिंग ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कंसेप्ट। ठीक है, और हमने इस पे 2 प्रॉब्लम्स भी ली और सम स्टैंडर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशंस को भी हमने डिस्कस किया।